नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। भारत, पाकिस्तान और नेपाल, केंद्र में कहीं ना कहीं सार्क, और इन सब के बीच जो कुछ जिस तरीके से सार्क में हो रहा है उसमें कई सवाल एक के बाद एक खड़े होते रहे हैं। भारत पाकिस्तान के इर्द गिर्द समूचा सार्क सिमट गया, या दूसरी आवाज़ आज एक नए तरीके से निकल कर आई। माना जा रहा था कि 12 बरस की पुरानी परिस्थितियां दोहराई जाएंगी उसी काठमांडू में, उसी सार्क में। 12 बरस पहले मुशर्रफ साहब थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, दिल में खटास थी लेकिन हाथ मिल गए थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लगातार चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ेंगे आयशा, और उनके साथ तमाम विशेषज्ञ होंगे। गौरव सावंत काठमांडू से हमारे साथ, और उनके साथ भी विशेषज्ञों की टीम। लेकिन आज जो सार्क में हुआ, सांकेतिक तौर पर पहले हमें लगता है वो सुनना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने संकेत के तौर पर दोनों ने बिना नाम लिए एक दूसरे देश का क्या कहा। टुडे एज वी रिमेंबर द हॉरर of the terror attack in Mumbai in 2008. We feel the endless pain of loss of lives. Let us work together to fulfill the pledge we have taken to combat terrorism and transnational crimes. My vision for our region is a dispute-free South Asia, where instead of fighting each other, we jointly fight poverty, illiteracy, disease, malnourishment, and unemployment. We invest in our youth to unleash their creativity, talent, and enterprise. We need our bonds of trust so that we can solve our problems. जो मुश्किलात हैं सार्क देशों के सामने, जिक्र दोनों तरफ से हुआ। आगे बढ़ने के रास्ते भी निकालने की बात हुई, लेकिन एक तस्वीर ने सबको अंदर से ला दिया, और तस्वीरों का जिक्र होगा। लेकिन हमारे साथ चूंकि इस वक्त तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। जी पारसारथी साहब, पूर्व हाई कमिश्नर, पाकिस्तान में रह चुके हैं। पारसारथी साहब, मैसेज क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच सार्क में खुले तौर पर आज एक दूरियां नजर आई, और इन दूरियों का मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर निकाला जाएगा, या ये सिर्फ माना जाए ये दोनों की जरूरत है? नदियों के साथ संबंध बेहतर बने हैं। सबसे महत्वपूर्ण, दोनों चीन और अमेरिका के साथ संबंध बहुत ही बेहतर बने हैं। और दूसरी बात यह है, जो क्षेत्रीय सवालें हैं वो मुझे लगता है सार्क का ज़्यादा महत्व नहीं रहा। अगर आप इस शिखर सम्मेलन को देखें तो पहले प्रस्ताव थे सड़क यातायात और रेल यातायात और ऊर्जा के बारे में यहाँ हस्ताक्षर होने थे संबंधों में। पाकिस्तान ने उसे नकार दिया है। तो मुझे ये लगता है कि इससे हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी पोजीशन अच्छी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक तरक्की की गति बढ़ेगी। और जहाँ तक मैं भी आया हूँ पूर्वी एशिया से, और लोग इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ और चीन के साथ संबंध बेहतर हो रहे हैं एक ही समय पर, हालांकि वो प्रतिद्वंदी हैं। तो मुझे लगता है कि जो मतलब यह है कि जो पुरानी परिस्थितियां थी उससे आगे जो पुरानी परिस्थितियां से हम आगे निकल गए हैं, लोगों को ये समझना चाहिए। और हमारी प्राथमिकता होगी आर्थिक एकीकरण। और जो हमारे पूर्वी देश हैं पूर्वी एशिया में, उनके साथ ये बहुत ही बढ़ गया है, आगे निकल गया है। हमारे साथ व्यापार और पूंजी निवेश पूर्वी एशिया के साथ सार्क से 8 गुना ज़्यादा है। जी, जहां तक पूंजी निवेश का सवाल है, सवाल नहीं, आप आर्थिक मुद्दों पर बोल रहे हैं। नहीं, दूसरी बात ये कि अब जो मुझे लगता है कि सार्क में कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान वो अपना रास्ता चलेगा, हम हमारे रास्ते चलेंगे, ठीक है। बड़ा बयान दे रहे हैं आप। हाँ, चलते रहे, आप कोई महत्व नहीं रहेगा। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ सार्क में कुछ हुआ नहीं, बकवास है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे पूरे क्षेत्र में हैं, चाहे वो भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, ये सब सम्मिलित हो गए हैं नए गठन में, बिम्स्टेक नाम के। तो उनके जरिए सड़क यातायात हो, रेल यातायात हो, ऊर्जा, ये सब बढ़ेंगे। ठीक है, सार्क के सदस्य तो रहेंगे, लेकिन उम्मीद इस पर रखना बहुत बड़ी भूल होगी। हम एक तस्वीर दिखाते हैं, चूंकि संयोग से आज भारत में भी सरकार के 6 महीने पूरे हुए, लेकिन 6 महीने पहले नवाज शरीफ दिल्ली आए थे, हाथ मिले थे, और आज जो तस्वीर है ये दोनों स्क्रीन पर देखिए, ये दोनों तस्वीरें कई तरीके से इस 6 महीने के भीतर, और जो अब जी पारसारथी साहब कह रहे हैं कि
सार्क का कितना महत्व है नहीं है, हम काठमांडू और पाकिस्तान चले, लेकिन चूंकि एक शंकर प्रसाद साहब लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर प्रसाद साहब, क्या ये माना जाए कि भारत अब नए नियम के साथ आगे बढ़ना चाहता है, पाकिस्तान को भी उस नए बिसात पर खड़ा करना चाहता है? भारत केवल यह चाहता है, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है, कि हम डेवलपमेंट और तरक्की चाहते हैं सब तरफ जी, और हम ये चाहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति रहे और आतंकवाद खत्म किया जाए, कहीं भी हो रहा हो, चाहे भारत के खिलाफ हो रहा हो, चाहे पाकिस्तान में इंटरनली हो रहा हो, चाहे कहीं और हो रहा हो। भारत सरकार का यह साफ हम लोगों को जाहिर हो रहा है आज कि हम सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन किसी की थ्रेट के अंदर नहीं जाना चाहते उस तरफ। अगर कोई उस डेवलपमेंट को ठुकरा रहा है तो वह अपनी बर्बादी कर रहा है, उससे भारत को कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। भारत ने हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, लेकिन उसके बावजूद इसको ठुकरा दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग लगातार बढ़ती चली गई। हमें लगता है हमको शंकर प्रसाद साहब इसका जवाब हम लेते हैं। पाकिस्तान में भी विशेषज्ञों की टीम चुकी बैठी हुई है, हम सीधे वहीं पर चलते हैं। आयशा बख्श इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। आयशा, यहाँ पर दो सवाल आ रहे हैं। एक, सार्क का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस अब बची नहीं। दूसरा है, नए रिलेशन के साथ भारत अमेरिका और चीन के साथ एक साथ कर रहा है और अब वो एक नई दिशा में बढ़ना चाहता है। और आज जो कुछ नज़ारा नजर आया, जिसमें ना नज़र मिली ना हाथ मिले, अपनी अपनी बात संकेत के तौर पर कहीं के निकल गए, मैसेज पाकिस्तान के भीतर क्या है? कोशिश नेपाल की खास तौर पर थी कि मुलाकात हो सके, लेकिन हालात मुख्तलिफ दिखाई देते। कुछ देर पहले इंतहाई अहम स्टेटमेंट मुशीर खारिजा सरकार। आयशा, सवाल हम चाह रहे हैं कि दोबारा बताएं। भारत में सवाल यहां पर विशेषज्ञों की राय है कि सार्क का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचा है और जिस तरीके से नए रिलेशन इकोनॉमिक एस्पेक्ट में और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें शायद अब पुरानी परिस्थितियां मायने नहीं रखती है। पाकिस्तान में अब इसको किस रूप में देखा जा रहा है? पैनल मौजूद होगा। प्रसून जी, कहिएगा कि कौन आगाज करेगा, किस तरह से रास्ता निकलेगा, दोनों मुल्कों के दरमियान ब्रेक थ्रू किस तरह से मुमकिन है? आपके मेहमान क्या कहते हैं? मेहमानों की बड़ी साफ राय है कि सार्क के जरिए चीजें नहीं समझ सकती हैं। भारत इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आगे बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक संबंध महत्वपूर्ण है। वो अमेरिका, चीन भी हो सकते हैं और हो रहे हैं। ऐसे में पुराने तरीके से पाकिस्तान के साथ मायने चीजें नहीं रखेंगी, बदलना होगा। ठीक है प्रसून जी, मैं बता दूं यहाँ मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पैनल में मौजूद हैं, मेरे साथ एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब लाहौर स्टूडियो में, इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार साथ होंगे। मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब्दुल क़य्यूम साहब, किस तरह से फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्योंकि भारत ये समझ रहा है कि वो तो मुआशी तरक्की कर रहा है और वो आगे निकल गया है, चाहे सार्क बेअसर होती है तो हो जाए, पाकिस्तान के साथ बातचीत का आगाज करने को खुद वो तैयार नहीं है। देखिए, ये जो जनूब एशिया है ना, इसमें जो दो आम मुल्क हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इनके अवाम का एक बहुत बड़ा उधार है क़यादत के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान की, कि ये मिल बैठ के मसाइल को हल करें ताकि हम मुआशी खुशहाली की तरफ आगे चल सके। अकेले मैं अगले दिन सुन रहा था कि मोदी साहब ने ये कहा कि साथ रहने से ज़्यादा, पास रहने से ज़्यादा बेहतर है कि साथ रहा जाए, यानी मिलजुल के आगे चलना चाहिए। देखिए, मेलजुल तब होगा कि दोनों तरफ से एक अर्ज होगी। अगर इंडिया ये समझता है कि ऑन इट्स ओन वो इकनॉमिक ब्रेक थ्रू कर रहा है तो उसको पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल में इन दी लॉन्ग रन ये उनके फ़ायदे में नहीं होगा। हमें अगर बेस्ट रिजल्ट्स हासिल करने हैं तो हमें साउथ एशिया की सारी नेशंस को हैंड इन ग्लव आगे चलना होगा और उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करना काफ़ी नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा रेल नेटवर्क हो, रोड नेटवर्क हो, इंटीग्रेटेड एनर्जी का सिस्टम हमारा होना चाहिए, सैटेलाइट साउथ एशिया का हो, यूनिवर्सिटी सार्क की बने। ये सारी बातें अच्छी हैं, ये ख्वाब है। इसकी ताबीर के लिए आपको अमली कदम उठाना है और मैं जितना सोचता हूँ, मैं इस नतीजे पे पहुँचता हूँ कि हमारे अंदर जो इख्तलाफात है उसकी कुंजी आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे नई दिल्ली के अंदर है। इंडिया एक बड़ा मुल्क है
और हमारी एक तारीख, हमने आगे चलना है, तो मैं ये समझता हूं कि ये रवैया ठीक नहीं है कि हम मैं ना मानूं और एक ऑब्सेशन लेके आप आगे चलें। ये नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, या हुकूमत पाकिस्तान का ये स्टैंड है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने मसाइल को हल करें, लेकिन इसके लिए आपको एंगेज होना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। अभी ये जो डायलॉग हमारे थे, इनको रोका है इंडिया ने, तो फिर अभी इंडिया को ही इसका इनिशिएटिव लेना होगा। आगे बढ़ाते हैं, हमको लगता है काठमांडू में कौन सी आवाज है इसे भी सुना जाए, क्योंकि सार्क सम्मेलन के दौरान क्या मैसेज निकल कर आ रहा है गौरव, वहां पर इसको किस रूप में देखा जा रहा है? भारत की तरफ से जो कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से जो कहा गया, जो तलखी बहुत क्लियर तौर पर दिखाई दी, वहां क्या राय है गौरव? प्रसून जी, ना आंखें मिली ना हाथ मिले तो दिल मिलने की बात तो बहुत दूर है। यहां पर अगर काठमांडू की हम बात करें तो खासी सर्दी है इस समय, और यही सर्दी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भी साफ तौर पर नजर आई। लेकिन यहां एक नजरिया अलग है। यहां नजरिया जो है वो ये है कि ये सार्क का जो शिखर सम्मेलन है, ये केवल भारत और पाकिस्तान के बारे में नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के बारे में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नजरिया बताया कि किस तरह से इस क्षेत्र को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस समय मेरे साथ जो पैनल यहां मौजूद है, आमिर मतीन साहब द जंग ग्रुप के वरिष्ठ संपादक हैं पाकिस्तान से, कनकमणि दीक्षित हमारे साथ हैं, हिमाल ग्रुप के संपादक हैं, उसके अलावा इस समय हमारे साथ हृदेश त्रिपाठी हैं जो पूर्व यातायात मंत्री हैं, और यातायात पर जो करार होने वाला था, जो पाकिस्तान ने, जिसमें आरोप यह लग रहा है कि पाकिस्तान ने उसमें अड़चनें पैदा कर दी हैं, उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच जो रिश्तों में खटास है उसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर सीधे पूछा जाए त्रिपाठी जी से। और मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्योति मल्होत्रा भी है। लेकिन कनकमणि दीक्षित जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने अपना एक नजरिया बताया, ऊर्जा की बात की, उन्होंने बात की यातायात की, लेकिन कहा जा रहा है पाकिस्तान ने ऊर्जा उसमें अड़चनें खड़ी कर दी। तो क्या दोनों देशों की खटास उसमें आ गई? ये दोनों देशों की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान, मैंने सुना है कि पाकिस्तान ने वो दो समझौता था उसमें सही करने अभी तक तैयार नहीं है, वो बताया। लेकिन ये बात सही है कि ये सार्क का अन्य पड़ोसियों का परेशानी ये है कि इंडिया पाकिस्तान सेंट्रल हो जाती है और उन दोनों देश का जो झगड़ा है वो हाईलाइट हो जाती है। लेकिन अब जैसे आज आप देखें, भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने क्लाइमेट चेंज के बारे में बोला, राजपक्षे ने बहुत कंट्रोवर्शियल ह्यूमन राइट्स की बात बोला, अपना शेख हसीना वाजेद ने बांग्लादेश से उन्होंने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की बात किया, और नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने कहा कि अभी हर जगह दक्षिणी एशिया में डेमोक्रेसी है। ये सब बात अभी मीडिया में, विशेषकर भारत के मीडिया में, ये साइडलाइन होके ये नवाज शरीफ और मोदी जी का डायनेमिक्स या डायनेमिक में शून्यता। लेकिन क्या ये अटकना चाहिए या नहीं, इस पर हम ये चर्चा इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। भारत, नेपाल और पाकिस्तान से हमारी खास पेशकश जारी है। काठमांडू, इस्लामाबाद और दिल्ली, जी लगातार चर्चा जारी है सार्क के मद्देनजर। पारसारथी साहब, एक सवाल निकल कर आया कि भारत और पाकिस्तान के मद्देनजर ही सार्क को देखा जाए या इससे आगे बढ़ा जाए। जो नेपाल का जो सवाल था कि इसके इर्द गिर्द आपको नहीं देखना होगा, नेपाल के फॉर्मर मिनिस्टर जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आपको इससे हट के देखना होगा, इंडिया पाकिस्तान से इधर देखना। बिल्कुल, मैं नेपाल के मिनिस्टर से बिल्कुल सहमत हूं, और मेरा कहना यह है कि अगर सार्क के जरिया यातायात, ऊर्जा और दूसरे क्षेत्रों में हम आगे बढ़ें तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बढ़ सके पाकिस्तान के कारण, तो हमारे पास दूसरे फोरम भी हैं। नहीं, दूसरा मैसेज यह है कि क्या पाकिस्तान चाहता है कि सार्क में भारत और पाकिस्तान या पाकिस्तान की मात्रा रहे? कहीं वो इसलिए उसने इस चीज को इग्नोर किया? देखिए, एनर्जी के क्षेत्र में पाकिस्तान जो है खुले व्यापार क्षेत्र का जो संधि बना है दक्षिण एशिया में, उसे इंप्लीमेंट नहीं करता, फ्री ट्रेड तो नहीं करता इंडिया के साथ। तो पाकिस्तान का जो नजर है वो सिर्फ एक चीज पर है, और मकसद एक चीज पर है, इंडिया को कैसे नीचे करें इन फोरम में। हमें लगता है और मेरा कहना यह है कि हाँ, हमारे दूसरे विकल्प हैं
इस तरह सहयोग बढ़ाने के लिए, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, नहीं, आप या जो श्रीलंका। विकल्प की बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान के भीतर इसको लेकर सहमति है, या पाकिस्तान नए तरीके से अपनी बात को रखने के लिए, कुछ कश्मीर राग पहले था, अब मान लीजिए कुछ नए तरीके से कुछ नई बात। हमें लगता है छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पर आते हैं, क्योंकि आज चीन का मसला भी सांकेतिक तौर पर उठा दिया गया सार्क में, वह भी पाकिस्तान के जरिए। चर्चा लगातार जारी है, हम पहले सीधे चल रहे हैं इस्लामाबाद, वहां पर पाकिस्तान के नुमाइंदे क्या कह रहे हैं यार, सुना जाना चाहेंगे। तो ये एक रट लगी रहेगी। आप ये देखें कि हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की एक तारीख है। हम ये चाह रहे हैं कि पिछले मसाइल को भूल के आप आगे चलने की कोशिश करें, और इस हकीकत को आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक ही मुद्दा है, और वो है कश्मीर का, और वो एक बैनुल अक़वामी उसकी रिकग्निशन है, और उसके ऊपर आपके प्राइम मिनिस्टर्स के प्रामिज़ हैं, हुकूमत के प्रामिज़ हैं, और वो एक अंडरटेकिंग सिर्फ पाकिस्तान कश्मीरियों को नहीं पूरी वर्ल्ड को है। उसको हमने हल करना है और आगे चलना है, और उसके वे आउट निकालने के लिए हमें बैठ के बात करनी होगी। पाकिस्तान देखें, आप जब बात करते हैं दहशतगर्दी की, तो आप कभी भी हुकूमत पाकिस्तान को उसके अंदर मुलव्वस होने का आपके पास सबूत नहीं है। वेयर एज आप देखें कि कश्मीर में जो ज्यादती होती है कश्मीरियों के ऊपर, या आप सोचें 1971 में क्या हुआ। यानी मुझे दुख होता है जब मैं ये सोचता हूं कि एक अजीम भारत की जो एक लिमिटेड जमहूरी दौर के अंदर ये एक ब्लैक बॉब रकम हुआ है, जब इनकी फौज उतर के ढाका के अंदर गई और वहां जाके उन्होंने एक मुल्क के दो टुकड़े किए। मेरे ख्याल में अगर माओइस्ट और नक्सलाइट्स का मूवमेंट है ईस्टर्न इंडिया में,